इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ से भी ज़्यादा है, इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट मानती है एंड इन्वेस्टर्स की थोड़ी मेहनत और हम इंडियंस का फॉरेन गुड्स का ऑब्सेशन उन सब फॉरेन कंपनीज को मालामाल बना रहा है। तो आज हम बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स की जो सिर्फ हमारे देश के लिए बनते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें हम नहीं, चाइना बना रहा है। ये वीडियो यकीनन आँख खोलने वाली फैक्ट से भरी हुई वीडियो है। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है, ये परंपरा भारत में सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस परंपरा में चाइना घुस आया है अपनी फैंसी और स्टाइलिश राखियों के साथ, जो कि हम इंडियंस को भी काफ़ी पसंद आ रही है। यहाँ तक कि बच्चे भी इसकी डिमांड काफ़ी कर रहे हैं और चाइनीज़ भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इंडिया में इसे डंप करके। राखी बांधते समय भाई अपनी बहन को वादा करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। उसी तरह बहन को भी ये वादा करना चाहिए कि वो राखी सिर्फ इंडिया की बनी हुई और इंडियंस की बनाई हुई ही लेंगी। हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ आपको हर इंडियन के घर में मिलेगी। कुछ लोग तो अपने घरों में अलग सा मंदिर भी बनवाते हैं, कहीं मिट्टी की प्रतिमा, कहीं मार्बल, कहीं सोने की, कहीं चांदी की प्रतिमा की पूजा होती है और कहीं फोटोज़ की। हर एक इंसान अपनी आमदनी के हिसाब से भगवान की प्रतिमा अपने घर में स्थापित करते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके मंदिर में रखे जाने वाले देवी देवता भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं? ये काफ़ी परेशान करने वाली बात है, इतनी कि इस बात का जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में किया है। होली हमारा वही फेस्टिवल है जिसमें पूरा देश रंग जाता है। इंडिया का ये काफ़ी पॉपुलर फेस्टिवल मेनली एसोसिएटेड है हिंदू धर्म मानने वालों से, जो कि इंडिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन इसका मज़ा पूरा देश उठाता है। लेकिन चाइना, जिसमें हिंदू धर्म टॉप 5 स्टेट रिकॉग्नाइज रिलीजन में भी नहीं आता है, फिर भी 2018 में एसोचैम, जो कि इंडिया की एपेक्स स्टेट एसोसिएशन है, उनके अकॉर्डिंग 5000 गुलाल मैन्युफैक्चरिंग लोकल यूनिट्स 5 लाख किलोग्राम से ज़्यादा उत्पादन करती थी, लेकिन आज वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को 75% तक का लॉस झेलना पड़ रहा है चाइना के मार्केट में घुसने की वजह से। चाइना की पिचकारी और गुलाल बिकने की वजह 55% का प्राइस का डिफरेंस, लो क्वालिटी लेकिन दिखने में फैंसी प्रोडक्ट्स है। सोचिए, फेस्टिवल्स हमारा लेकिन प्रॉफिट उनका, जो हमें ही बॉर्डर पे आंख दिखा रहे हैं। दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार जो पूरे इकोनॉमी को रोशन कर देता है। यही वो टाइम है जब आपको बोनस मिलता है, आपकी सेल बढ़ती है, आपका घर को पेंट किया जाता है, खुद के लिए कपड़े खरीदते हैं, कहीं बिग बिलियन डे सेल होती है तो कहीं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना से इंपोर्ट दिवाली के टाइम 2018 में 8000 करोड़ से भी ज़्यादा था, जो कि मेक इन इंडिया के जोश में 2019 में 3200 करोड़ तक गिर गया। फिर भी जो दीपावली अंधेरे को दूर भगाती है, वो हमारे खुमार जो दिए बनाते हैं उनका अंधेरा कम नहीं कर पा रही है। चाइनीज़ लाइट ने काफ़ी सालों के दिए की परंपरा को बदल के रख दिया है, जबकि यह लाइट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के पैरामीटर में फेल होती है, यानी खराब क्वालिटी। बट इंडियंस इन लाइट को प्रिफर करते हैं क्योंकि ये लाइट सस्ती और इनमें काफ़ी वैरायटी भी है। हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में अभी बात की, वो इंडिया के फेस्टिवल्स या इंडिया के ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा चाइनीज़ मांझा है, जो कि इंडिया में कई जगह बैन है, लेकिन हमने उसे इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि चाइना में भी पतंग का फेस्टिवल होता है इंडिया की ही तरह। काफ़ी अजीब बात यह है कि हम अपने त्योहारों के लिए उन पर डिपेंड हो रहे हैं, जिनके यहाँ ऐसा कोई त्यौहार कभी मनाया ही नहीं जाता है। हैरान करने की बात यह है कि हम इंडियंस हमारे देश की डिमांड पूरी ही नहीं कर पा रहे हैं और चाइनीज़ दूसरे देशों में होने वाले फेस्टिवल पे भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। शायद इसीलिए चाइना की जीडीपी इंडिया से इतनी ज़्यादा है। कैसा लगे आपको जब आपके बच्चे भूखे हों और दूसरा आपके घर का खाना खा जाए? सेम चीज़ आज चाइना कर रहा है। इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर भी हम इंडिया में एक्सक्लूसिवली यूज़ होने वाली चीज़ों पे भी चाइना को कब्जा करने दे रहे हैं। हम अपने नंबर्स की स्ट्रेंथ को समझना होगा और सिर्फ बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट काफ़ी नहीं है। हमें चाइना की ही तरह कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एज पर डिमांड गुड्स का मैन्युफैक्चर भी करना होगा।
हम सबको साथ मिलके आगे आना होगा।